कीजिए, एनडीए ने मेरे मुंह से निकल गया, एनडीए ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। और एनडीए ने जब मैनिफेस्टो जारी किया है तो हमारे साथ बिहार के सह प्रभारी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में हम लोग मौजूद हैं और आप जगह जगह घूम रहे हैं पूरे बिहार में। आज मैनिफेस्टो एनडीए का रिलीज हुआ है। ऑप्टिक्स तो आप लोगों ने पूरी किया। वो कह रहे हैं कि हमारे दबाव में, महागठबंधन का ये कहना है कि हमारे दबाव में अब ये सारे एक साथ एक मंच पर आए। उसमें नड्डा जी एक तरफ, नीतीश जी एक तरफ, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, और आपकी कोशिश है एकजुटता दिखाने की। उनके दबाव में आपने एनडीए का मैनिफेस्टो जारी किया है। जब उनके यहाँ कोई एकजुट नहीं है तो यह कह करके अपनी छाती ठंडी कर लें। हमारे यहाँ एकजुट थे, एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। हमारे सभी पार्टियों के जो मुखिया थे, आज जब संकल्प पत्र जारी हुआ उस समय एक साथ थे, और जो हमारा संकल्प पत्र है, जो वादा है, वो पूरा करने लायक है। उनका तो फर्जी है, उनका तो महाझूठ का महापुलिंदा है। इसलिए जो आज संकल्प पत्र आया है वो बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए आया है। केजी से लेकर के पीजी तक की शिक्षा के लिए, किसान से लेकर के नौजवान तक के लिए, माताओं, बहनों और गरीबों और श्रमिकों के लिए, हर प्रतिभाशाली के हर पक्ष को ध्यान में रख करके इसमें लगता है विकसित बिहार का एक रोड मैप है। लेकिन आप ये देखिए, मैं एक एक करके सब पर आना चाहती हूँ। 1 करोड़ रोजगार, उन्होंने 2 करोड़ का है, तो पहले रोजगार पर ही निपटा लेते हैं। कैसे कैसे हम तो रोजगार जो सरकारी 1 करोड़ कैसे आ जाए? 1 करोड़ सरकारी नौकरी की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम सरकारी नौकरी प्लस रोजगार। जब यहाँ 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसमें बिहार के लोग आकर के रोजगार पाएंगे। जब यहाँ पर केजी से पीजी तक की शिक्षा की व्यवस्था होगी तो उसमें यहाँ के प्रतिभाशाली हमारे शिक्षक और प्रोफेसर और जो इंजीनियर, वह सब उसका हिस्सा होंगे। यहाँ रोजगार के जो हमने रोड मैप दिए हैं वह रोजगार हम देने वाले हैं। यहाँ पे इंफ्रा का एक्सप्रेस वे बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, मेट्रो सिटी बनाएंगे। ये लगातार आज घोषणा की गई है, और जो घोषणा किया गया उसको हम लोगों ने जो जब भी कहा है उसको पूरा किया। और ये रोजगार वाला अब महिलाओं पर आते हैं, क्योंकि महिलाओं पर आजकल सबको लगता है कि महिलाओं पर एक के बाद एक घोषणाएं कर दो, खूब उसमें फायदा मिलेगा। तो आप लोगों ने कहा है कि रोजगार के लिए वही 2 लाख जो 10-10 हजार आप लोगों ने दिया है, और उसके बाद से वो कह रहे हैं कि हम 2500 रुपए हर महीने देंगे। फिर आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, और वो कह रहे हैं कि हम 30,000 का वेतन जीविका दीदियों के लिए करें। मैंने कहा कि महागठबंधन के जो वादे हैं वो फर्जी हैं। वो 3 करोड़ नौकरी देंगे, 30,000 रुपए महीने जीविका दीदी को देंगे, असंभव है। उतना बजट ही नहीं है बिहार सरकार का। लेकिन हमारा जो वादा है कि हम 2 लाख रुपए की सहायता देंगे अपनी जो जीविका दीदियां हैं, उससे वो करोड़पति बन जाएं, ये हमारी शुभकामना है और इसका हमारा प्रयास भी होगा। जो श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, मुझे तो हंसी आती है कि बिहार के लोगों को इतना नादान समझ रहे हैं, इतना नासमझ समझ रहे हैं। ऐसे वादे क्यों करते हैं जिस बात को कोई के गले नहीं उतरेगी, सर के ऊपर से ही निकल जाएगी? उनको ये समझ में ही नहीं आता है। लेकिन हमारे जो वादे हैं वो कसौटी पर खरे उतरने वाले हैं। मुझे कई लोग मिल रहे हैं सड़कों पर, कई कम से कम 10-15 औरतों का तो मैंने इंटरव्यू किया है। उसमें से एक महिला मुझे मिली जिन्होंने कहा कि हाँ, एक से मैंने 5,000 से बकरी खरीदी और आधे से मैंने जमीन छुड़वाई, बेटी की शादी की। वरना ज्यादातर जो है, एक सिलाई मशीन वाली मिली, सब बकरियां खरीद रही हैं। अब यहाँ बकरी पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे कोई कुटीर उद्योग लगाना हो, अभी तो मुख्यमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की 10,000 की पहली किस्त उनको गई है। आगे उनको लाखों रुपए मिलने वाले हैं, और उस लाखों रुपए से वह अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगी। जब परिवार आगे बढ़ेगा, बिहार का हर परिवार जब आगे बढ़ेगा तो बिहार आगे बढ़ेगा। अच्छा, फ्री बिजली पर आ जाते हैं। 125 यूनिट आपने कहा, 150 यानी 125 है आपका, और वो कह रहे हैं 200। तब तो रेस लगी है ना सर रेवड़ियों की। वो तो 200 कह रहे हैं, हमसे पहले उनका फर्जी घोषणा पत्र आया है। हम तो आज लेकर के आए, हम 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। बिहार के हर परिवार को यह फ्री बिजली मिल रही है। 125 यूनिट, अगर ज्यादा बिल आ रहा है तो माइनस 125 यूनिट का करके आ रहा है। तो माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो एनडीए की यहाँ सरकार है, उसने जो कहा वो किया, और जो आज हमने कहा है वो करेंगे। यह बिहार का भरोसा है। चुनाव कौन लड़ रहा है? फिर आप लोग लड़ रहे हैं, या वो लोग लड़ रहे हैं, या रेवड़ियां लड़ रही हैं आपस में? सबकी रेस है भाई, तुम 100 दोगे, हम 25 सब लड़ रहे हैं। लेकिन जीत एनडीए रहा है, क्योंकि बिहार की जनता का भरोसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पर और एनडीए पर है। और इस एनडीए पे विश्वास के कारण से हम विजय के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, बड़े अंतर से जीत रहे हैं।
बहुत सारी सीटों पे महागठबंधन के लोगों की जमानत नहीं बच रही है। इस प्रकार की परिस्थितियां इनके सामने खड़ी है। ये झूठ के पुलिंदा खड़ा करके इन्होंने सोचा बिहार भ्रमित हो जाएगा, फिर उनको जंगल राज वापस लाने का मौका मिल जाएगा, फिर भ्रष्टाचार करने का मौका मिल जाएगा, फिर तिजोरी भरने का मौका मिल जाएगा और नौकरी देने का लालच दे करके बिहार के लोगों की जमीन लिखाने का मौका मिल जाएगा। ये बिहार अब नहीं करने वाला। किसान सम्मान निधि भी आपने बढ़ा दिया यहाँ पर से। किसान सम्मान निधि 3,000 रुपए। सब चुनाव के लिए तो कर रहे हैं ना सर, ये जनता नहीं पूछेगी, इतने दिन नहीं किया अभी कर रहे हैं। नहीं, हम तो पहले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि डबल इंजन सरकार है। हर किसान के खाते में 6,000 रुपए वर्ष में आते हैं। अगर महीने का देखा जाए तो वो 500 रुपए महीने होता है। अब ये 3,000 और आएगा तो 250 महीना इसमें और बढ़ जाएगा, तो 750 रुपए महीने जब किसान को मिलता है तो बीज भी खरीद सकता है, खाद भी खरीद सकता है और कोई जरूरत होगी उसकी पूर्ति कर सकता है। सब राज्यों में होगा।